बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हुकूमत इलाही के क़ियाम के लिए खुदा ने बहुत सारे नबी भेजे और लोगों को इंस्पायर करने के लिए परवरदिगार आलम ने बहुत सारे मोजज़े किए। अज़ाब भेजे ताकि लोग सुधर जाएं, रब की दरबार पे आएं, उनके अम्बिया की इताअत में आ जाएं, लेकिन कौमें सुधरी नहीं। नबी ग़ैबत में जाता था, फिर ये बुत परस्त बन जाते थे। समझाने वाला दूर जाता था, फिर ये कातिल बन जाते थे, फिर ये जानी बन जाते थे। लेकिन ज़माने के गुज़रने के साथ साथ खुदा ने अपने मोजज़ों को कम किया और आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि किताबी चीज़ें, इल्मी चीज़ें, इस्तिदलाल बढ़ता गया, क्योंकि अल्लाह जानता था कि 11 इमामों की शहादत के बाद, हज़रत रसूल के बाद मोजज़े तो हैं नहीं। अब अगर किसी ने तौहीद को मानना है तो अक़ल के ज़रिए से माने, दलील के ज़रिए से माने। और जो इंसान दलील से मान लेता है वो फिर करबला में कहता हो लव क़ुतिअतु इरबन इरबा, अगर जिस्म के 70 टुकड़े भी किए जाएं मैं हुसैन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैं समय तम्मार दलील वाला शिया था, मालिक अश्तर दलील वाला शिया था, हबीब इब्न मज़ाहिर दलील वाला शिया था। कि आज 1400 साल का फासला है। आज शियों को इमाम नहीं बुला रहा, एक नाइब इमाम बुलाता है, मिलियन जमा हो जाते हैं। करबला में हुसैन बुला रहे हैं, कूफी नहीं जा रहे हैं। यहाँ कोई सीरत अहल बैत पर चलने वाला खुमैनी बुलाता है तो 2.5 लाख लोग अपनी जानों का नजराना देते हैं। हाँ, ये तकामुल तशय्यो है कि डे बाय डे शिया इतना मजबूत होता जा रहा है। मतलब खुदा शियत को मजबूत कर रहा है ताकि ज़मीन साजी की जाए इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए। अब 1400 साल से इमाम तो नहीं था ना, लेकिन आपकी तरबियत किसने की? हुसैन इब्न अली ने की, मजलिस हुसैन इब्न अली ने की। हमें जमा किसने किया? इमाम हुसैन ने। तो करबला ता ज़हूर, ये जो करबला है ये आपको किससे मिलाती है? ज़हूर से मिलाती है। कि डे बाय डे इसके बजाय कि हम एहसासाती बने, इमोशनल बने, हमारे डिसीजन अक़ल की बुनियाद पे बने। अली का चाहने वाला टीन के डब्बे की तरह नहीं होता कि जल्दी गर्म हो जाए, जल्दी ठंडा भी हो जाए। फरमाया ये कय्यस होता है, ये होशियार होता है, ये साहिब बसीरत होता है। कि आज खुदा ने आपको कितने बाबसीरत जर्नल, कितने बाबसीरत रहबर, कितने बाबसीरत आलिम, कितने बाबसीरत उलमा अता किए हैं। क्या दुनिया की, जिनके पास दुनिया के सारे बड़े से बड़े थिंक टैंक हैं, वो भी आपकी प्लानिंग के सामने फेल हो जाते हैं। अमेरिका क्या सोच के इराक़ में आया? प्लेट में रख के शियों को दे दिया। अभी जो इन्होंने जंग की थी, इन्होंने क्या प्लानिंग की थी? अभी देखें वो मुज़ाकरात की भीख पे आ गए हैं। तो वो कुछ सोचते हैं, आप बाय टाइम आपकी सोच, आपकी फ़िक्र मुतमरकिज़ हो गई और बड़ी हो गई है। आज एक शिया डॉक्टर, एक शिया प्रोफेसर, एक शिया IT स्पेशलिस्ट जब वो सोचता है तो वो सोचता है कि मैंने इमाम ज़माना के लिए कुछ न कुछ करना है, हर मैदान में मैंने फ़र्जंद ज़हरा के लिए कुछ न कुछ करना है। तो ये जो सोच आपकी डेवलप हुई है, किसने डेवलप की है? फ़र्श अज़ा अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन ने डेवलप की है। अब आज थोड़ा रब्त में बात करूँगा कि शियत का या एक मोमिन का इमाम के साथ राबिता कौन सा है। कि इमाम अगर हमारे साथ इतने मेहरबान हैं तो क्यों मेहरबान है? और मैं वो सिफ़त रहीम की बुनियाद पर खुदा आपके लिए मेहरबान है। हज़रत मूसा ने देखा एक ख़ातून बच्चे को लेके पहाड़ पे जा रही है, तो मूसा ने कहा परवरदिगारा मैं देख रहा हूँ ये ख़ातून पहाड़ी पे चढ़ रही है, सामने खाइयाँ आ रही हैं, ख़ुद को ख़तरे में, जोखिम में डाल रही है, लेकिन अपने बच्चे को सीने से जुदा नहीं कर रही है। कहा परवरदिगारा इतनी भी किसी को मोहब्बत होती है कि माँ इतनी कुर्बानी दे कि बच्चे को सीने से लगा रही है, अगर मैं मर जाऊँ तो मर जाऊँ, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। तो खुदा ने कहा मूसा ये उस मोहब्बत की वजह से है जो मैंने इसके दिल में डाली है, तो खुदाया मोहब्बत को छीन ले। कहते हज़रत मूसा ने कहा अल्लाह ने मोहब्बत इसके दिल से निकाली, और जैसे निकाली वही माँ जो बच्चे को बचा रही थी उसने बच्चे को ज़मीन पे रखा और आगे बढ़ गई। कब बच्चा बिलपने लगा, पाँव लगाने लगा, रोने लगा। का जैसे खुदा ने माँ के दिल में मोहब्बत को पलटा दिया,
ये माँ हाजरा की तरह दौड़े दौड़े गई और उसी बच्चे को अपने सीने से लगाया। अल्लाह की आवाज़ आई, मूसा ये माँ का कमाल नहीं है, उस मोहब्बत का कमाल है जो मैंने इसके दिल में रखी है। हा? ये वो मोहब्बत है जो परवरदिगार आलम अपने रहम की बुनियाद पे आपका ताल्लुक़ और इमाम का ताल्लुक़ बनाता है। अगर हुसैन के दिल में सिफ़त रहम न हो, वो हुर को क्यों समझाएं, वो शिमर को क्यों समझाएं, वो इब्ने साद को क्यों समझाएं। अगर इमाम का वजूद दिल सोज न हो, वो आपको फ़र्श अज़ा पे क्यों बुलाए, वो आपको करबला क्यों बुलाए, वो आपके वजूद में नूरानियत क्यों पैदा करे। तो इमाम इसीलिए होता है क्योंकि वो दिल सोज होता है, उसके अंदर दर्द होता है। फरमाया तुम अपने बच्चों के लिए इतने परेशान नहीं होते जितने इमाम ज़माना तुम्हारी नस्लों के लिए परेशान होते हैं। तुम अपने लिए इतने परेशान नहीं जितने इमाम ज़माना तुम्हारे लिए परेशान है। सैयद इब्न ताबूस कहते हैं जब मैं सरदाब इमाम ज़माना में गया, अभी मैंने 2 सीढ़ियाँ उतरा ही था तो मेरे कानों से इमाम ज़माना की आवाज़ें टकराई कि मैंने देखा इमाम सरदाब में बैठ के ज़ार और कतार गिरिया भी कर रहे हैं और दुआ भी मांग रहे हैं। कहते जब मैंने कान दिया कि मौला किसके लिए दुआ कर रहे हैं, तो कह रहे थे परवरदिगारा मेरे शियों के गुनाहों को बख्श दे, परवरदिगारा मेरे शियों की ख़ताओं को बख्श दे, परवरदिगारा मेरे शियों को जहन्नुम की आग से बचा दे। का वो फर्जंद ज़हरा अगर दुआ कर रहे हैं तो किसके लिए, आपके लिए दुआ कर रहे हैं। तो ये रब्त कौन सा रब्त है, रब्त रहम है। अब फरमाए इसके मद्दे मुकाबिल मुझे क्या करना है अल्लाह के लिए, इमाम ज़माना के लिए। फरमाए एक चीज़ याद रखना, कभी भी खुदा के लिए बुरा न सोचना, कभी भी अहल बैत के लिए बुरा न सोचना। अब आप कहेंगे मौलाना क्या हम बुरा सोचते हैं क्या? हाँ भाई सोचते हो। कभी किसी को औलाद नहीं मिलती, 10 साल हो जाते हैं, एतराज़ करता है परवरदिगारा मुझे क्यों नहीं दी। कभी कोई बहुत मेहनत करता है, रिज़्क़ नहीं आता, ऐ खुदा मुझे क्यों नहीं दे रहे, फलां को दे रहे हो। अब मुझे क्या पता कि खुदा की मसलहत क्या है, मुझे क्या पता मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, मुझे क्या पता यह औलाद मेरे लिए बायस खैर होगी या नहीं होगी। मेरा काम है कोशिश करना, अल्लाह का काम है अता करना। ये न कि बंदे की जिंदगी में मसाइल आए और वो क्या सोचना शुरू कर दे, अल्लाह के लिए बुरा सोचना शुरू कर दे। अब सिर्फ बुराई ये नहीं है कि बंदा ये कहे कि मसलन मैं फ़कीर हूँ तो खुदाया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे। मासूम फरमाते हर हाल में एक चीज़ याद रखना, कुरान कहता है मा फातकुम, जो चीज़ तुम्हारी हाथ से चली जाए उस पर परेशान न हुआ करो। जो चीज़ तुम्हें मिले, मेरे माल आया और माल हाथ से चला गया, बेटा अल्लाह ने दिया अल्लाह ने छीन लिया, पर मैं जो चीज़ हाथ से चली जाए उस पर मायूस न हुआ करो। और खुदा अगर कोई नेमत दे उस पर तकब्बुर न किया करो। कि बाज लोग अमीर बनते हैं मुतकब्बिर बन जाते हैं, कोई कुर्सी मिलती है कोई अहदा मिलता है मुतकब्बिर बन जाते हैं। कहीं जब नेमत मिले तो खुदा का शुक्र अदा किया करो, कि जब मुसीबत मिले तो परवरदिगार आलम का सब्र अदा किया करो। फरमाया कोई ऐसी, छठे इमाम फरमाते हैं कोई ऐसी मुसीबत नहीं, कोई ऐसी मुसीबत नहीं जिस मुसीबत में खुदा ने किसी और के लिए रहमत रखी हुई है। मतलब अगर मेरे ऊपर मुसीबत आई, मेरे लिए तो मुसीबत है लेकिन हो सकता है इस मोमिन के लिए बाइस रहमत हो। बारिश जब आती है तो हो सकता है जिनके घर कच्चे हैं उनके लिए मुसीबत है, लेकिन जिनकी फसलें खुश्क हो गई उनके लिए क्या है, रहमत है। तो तुम्हारे लिए मुसीबत है, किसी और के लिए क्या है, रहमत है। साहबी ने कहा अबा अब्दुल्ला में नहीं समझा। इमाम ने फरमाया हजरत यूसुफ, खुदा ने यूसुफ पर मुसीबत नाजिल की ना कि 7 साल का बच्चा भाई कुएं में फेंक के चले गए। कि क्या कसूर था हजरत यूसुफ का, कि अल्लाह का नबी बाजार मिस्र में बेचा गया। क्या कसूर था अल्लाह के नबी का, गुलामों की तरह घर में रहा, बड़ा हुआ, इतनी बड़ी तोहमतें जिना लगाई गई और एक ऐसा जुर्म जो किया भी नहीं उसमें हजरत यूसुफ को जिंदान मिली। फिर जिंदान इतना बढ़ गया, मौला फरमाते हैं अगर ये सारी मुसीबतें यूसुफ पे न आती तो अहले मिस्र पे रहमत कैसे आती। अगर यूसुफ न होते, ये खुश्क साली से मर जाते, तो अल्लाह ने उसी मुसीबत यूसुफ को अहले मिस्र के लिए क्या बना दिया, रहमत बना दिया। अब यहाँ अपने सहाबी को कहा कि ये बता यूसुफ की मुसीबत बड़ी या मेरे जद हुसैन की मुसीबत बड़ी।
का मौला कहाँ यूसुफ के मसाइब, कहाँ अबा अब्दुल्ला हुसैन के मसाइब का, जो मुसीबत हुसैन पे आई खुदा ने मसाइब हुसैन को हमारे शियों के लिए बाइस रहमत बना दिया। आज ये करबला न होती तो हम कहाँ होते, आज ये शहादतें न होती हमारे बच्चे न नेक बनते, न साले बनते, न फर्श अज़ा होता। हाँ, कोई मुसीबत आती है तो खुदा उस मुसीबत के नेमल बदल को क्या बनाता है, मोमिन के लिए रहमत बना देता है। कभी भी बुरा न सोचा करो। बीमार भी होते हो तो समझो फरमाया जो बीमारी है इंसान के कई गुनाहों को माफ़ कर देती है। पर हमारे चाहने वाले अगर खताकार हैं, हद्दल इम्कान अल्लाह की कोशिश होती है इनके गुनाहों की सज़ा इनको दुनिया में ही मिल जाए, ताकि जब आखिरत में उठें तो बाग व बागात और बहिश्त व जन्नत इनके लिए तैयार हो। फिर वहाँ पर जब खुदा इनको जन्नत व नेमत देता है, फिर खुदा से पूछते हैं परवरदिगारा ये सारी नेमतें किस चीज़ के बदले में है? तो अल्लाह कहता है जो मुसीबतें दुनिया में आई थी उनके बदले में नेमतें अता की गई हैं। उस वक्त कहता है काश दुनिया में मुसीबत ही मुसीबत रहती। मुझे अगर इल्म होता खुदा इतनी नेमतें देता है। दूसरी चीज रसूल खुदा फरमाते हैं फाले बद न किया करो। फाले बद मतलब बुरा सोचा न करो। आप घर से निकले, आपने काली बिल्ली को देखा, अपने आज तो दिन बड़ा बुरा गुजरने वाला है। रसूल फरमाते हैं बुरा सोचोगे बुरा होगा। क्योंकि ये जो तुमने सोचा ना कि बिल्ली को देखा बुरा होगा, तो तुमने मुअस्सिर किसे माना? बिल्ली को माना। मुअस्सिर अल्लाह को नहीं माना। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह ला मुअस्सिर फिल वजूद इल्लल्लाह, कि कायनात में अल्लाह के अलावा कोई असर डालने वाला नहीं है। अब आपने बुरा सोचा तो एक तरह से आपने खुदा के लिए बुरा सोचा कि आज बिल्ली को देखा है तो अल्लाह मेरे लिए बुरा करेगा। बिल्ली तो नहीं करती ना बुरा। जब आपने कहा बुरा होगा तो कौन बुरा करेगा, तो आपने किसके लिए बुरा सोचा? अल्लाह के लिए बुरा सोचा। तो अगर बुरा सोचोगे तो क्या होगा? बुरा होगा। और अच्छा सोचोगे तो क्या होगा? अच्छा होगा। ये आजकल बात साइकेट्रिस्ट इसको थोड़ा ग्रेविटी में ले जाते हैं, कहते हैं इंसान अच्छा सोचता है तो अच्छा होता है, इंसान बुरा सोचता है। ये दरअसल अच्छा सोचना किसके लिए है? अल्लाह के लिए अच्छा सोचना है। किसी की आंख फड़कती है, कहते हैं आज तो कुछ न कुछ नहूसत होने वाली, और होगी नहूसत। अगर बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। किसी को हिचकी आती है का कोई याद कर रहा, भाई कोई याद नहीं कर रहा। आप इतनी खुशफहमी कि हिचकी हो रही है तो मुझे कोई याद कर रहा है। 2 घूंट पानी पी लो, याद बंद हो जाएगी। 10 सेकंड अपनी सांस को रोक लो, याद बंद हो जाएगी। ये वो खुराफात जो हमने अपने जहन में डाली हुई हैं कि इंसान जिस्म है, कहीं पे आपकी जो सर्कुलेशन है ब्लड की, कहीं पे रुकावटें आ जाती हैं, एयर आ जाती है, इंसान के कभी टांग फड़कती है, कभी आंख फड़कती है। इससे पहले कि डॉक्टर को जाके दिखाओ वहीं पे बुरा सोचना शुरू हो जाता है कि आज मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, बुरा होने। यहाँ मासूम फरमाते हैं अगर बुरा ख्वाब भी देखो तो मासूम ने 3-4 किस्म की ताबीरें की हैं, लेकिन आप छठे इमाम की उठाओगे हमेशा अच्छी ताबीर करते हैं मौला। हाँ? और कहा अगर बुरी ताबीर बार बार जहन में आ रही है तो अपने ख्वाब को छठे इमाम के हवाले कर दो, तो मौला तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर ताबीर को अंजाम देंगे। बद से बदतर ख्वाब भी देखो, ताबीर आपने अच्छी करनी है, अल्लाह से आपने हुस्न ज़न करना है, अल्लाह से आपने अच्छे की उम्मीद रखनी है। कहते हैं नादिर शाह एक बार हिंदुस्तान फतह करने जा रहा था। तो नादिर शाह इसकी शुरुआत ज़िंदगी अच्छी है, एंड इसका बड़ा बुरा था, जालिम था। कुछ हिस्से गुजरे हैं जिस मोहब्बत अहले बैत के किस्से भी इसके बहुत हैं। बहरहाल ईरान फतह, हिंदुस्तान को फतह करने जा रहा है नादिर शाह। कहते जब जा रहा था तो रास्ते में इसने एक बच्चे को देखा, मकतब जा रहा था कुरान पढ़ने। नादिर शाह घोड़े पर, बच्चे को बोला बच्चे इधर आओ। बच्चा आया, कहा क्या पढ़ने जा रहे हो? का कुरान। कहा आज कौन सी सूरत पढ़ोगे? तो बच्चे ने कहा इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। तर्जुमा के आज खुदा क्या देगा? फतह देगा। नादिर शाह ने अच्छा सोचा, कहा तूने अच्छी बात की है, अच्छा इशारा दिया है, जा रहा हूं हिंदुस्तान और तुमने कहा इन्ना फतहना, इसका मतलब खुदा मुझे क्या देगा? फतह देगा। अच्छा सोचा, बड़ा खुश हुआ नादिर शाह। बच्चे को कहा जरा मेरे आगे आओ। बच्चा करीब आया, नादिर शाह ने सोने का सिक्का लिया, बच्चे को दिया। बच्चे ने कहा ये क्या है? कहा सोने का सिक्का। घर जाऊंगा तो अम्मा मारेगी। कभी क्यों मारेगी? का सोने का सिक्का कहां से लाया है? बुरा ना सोचा करो, कभी खुदा के लिए बुरा ना सोचा करो। हमारा सुबह से शाम तक हम क्या सोचते रहते हैं
बुरा सोचते रहते हैं। जो चीज जिंदगी से चली गई उसका जिक्र भी नहीं करो। 10 साल के पहले किस्से, 15 साल के पहले किस्से सुनाना शुरू हो जाते हो कि बाप ऐसा था, भाई ऐसा था, फला ऐसा था, बच्चे इतने थे, जिंदगी के हालात ये थे। भाई जो गुजर गया वो वापस नहीं आता। अब आगे अल्लाह से क्या रखो, अच्छी उम्मीद रखो। वो पुराना सोच सोच के खुद को जहनी मरीज बना दोगे कि अगर मैं ऐसा करता तो वैसा ना होता, गाड़ी ऐसे चलाता तो एक्सीडेंट ना होता, दुकान पे ताला लगाता तो चोरी नहीं होती। भाई अपनी गलतियों से सीखो और अगली जिंदगी में गलती न करो। एक तो दूसरा अलमिया यह है, ये हमारे यहाँ जो जंतरियां निकली हैं, अब मुझे नहीं पता यहाँ निकलती है कि नहीं। ये जंतर मंतर कहाँ से आया है? ये हिंदुओं से। और अफसोस से कहना पड़ता है हमारी तंजीमें जंतरियां निकालती हैं। और जंतरियों में हमें शादी करनी है, आज कौन सा दिन है, का नहस है, हसन है। किसने बोला आपको दिन नहस होता है? भाई ये तो पंडितों का काम है कि आज शुभ है, आज अच्छा है, आज क्या है। वही पंडितों वाली सोच हमने दीन इस्लाम में क्या कर दी, दाखिल कर दी। कोई दिन नहस नहीं होता, न आशूरा का दिन नहस है, न अरबईन का दिन नहस है, न जिस दिन शहादत मासूम है वो दिन नहस है। दिन नहस थोड़ी होता है। हम अगर मासूमीन की शहादतों पे शादी नहीं करते, वो मोहब्बत की वजह से नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि वो दिन नहस है। तबर्रकत भी बनु उमैया, उस दिन किसी ने उस दिन को मुबारक समझा और अहले बैत की शहादत पे खुशियां मनाई जानबूझ के, तभी शिया शादी नहीं करते हैं। वरना कोई दिन नहस नहीं होता। शिया की निशानी है जो हमारी खुशियों में खुश होते हैं, हमारे गमों में गमगीन होते हैं। वरना मासूम फरमाते हैं हर वो दिन जिस दिन इंसान गुनाह न करे उसके लिए ईद का दिन है। अब जंतरी कहती है नहस है, मैंने उस दिन गुनाह नहीं किया, ईद का दिन है ना तो शादी करो। ये क्या है कि ये दिन नहस ही अच्छा है? तारीख का वाक़या सुना रहा हूं। जंग नहरवान, अमीरुल मोमिनीन जंग पे जा रहे हैं। मौला जब जंग की तैयारी की, लश्कर को कहा तैयार हो जाओ, तो मौला के लश्कर में कोई था जंतर मंतर वाला, तो आए अमीरुल मोमिनीन के पास, अली आज मत जाइए। इमाम ने कहा क्यों? कहा आज कुछ सितारों में गड़बड़ है, आज अगर आप चले गए ये आपके लिए दिन नहस है। तो इमाम ने कहा क्या होगा अगर नहस है? कि आप जंग हार जाएंगे। इमाम ने कहा बड़ी बात है, मेरे लिए नहस है, दुश्मन के लिए मुबारक है, वो जीत जाएगा। मेरे लिए नहस है कि मैं क्या हो जाऊंगा, हार जाऊंगा। तो कहा मैं क्या करूं, सितारे ऐसे हैं। इमाम ने लश्कर को तैयार हो जाओ, इन खुराफात को छोड़ो और पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने हर अमल को बिस्मिल्लाह से शुरू करो तो खुदा उस दिन क्या भेजता है, रहमत भेजता है। कि जब अली ने जंग लड़ी, अपनी सारी जंगों में कम से कम मौला के सिपाही शहीद हुए तो जंग नहरवान में हुए। सब जंगों से सबसे जल्दी अगर किसी को फतह मिली अमीरुल मोमिनीन को, वो जंगे नहरवान में मिली। तो मौला ने अपने अमल से साबित किया कि कोई दिन नहस नहीं होता। बिस्मिल्लाह करके बंदा शुरू हो जाए तो वो दिन इंसान के लिए बेहतर से बेहतर दिन है। ज्यादा से ज्यादा हमने ख्याल रखना है शहादतें न हो, वो महीना गम का महीना न हो। मासूमीन के गम में हम गमगीन होते हैं, हम खुशियाँ नहीं मनाते। वो एक अदब है, वो एक एहतराम है, वो मासूमीन से लगाव है। लेकिन न कोई दिन नहस होता है, न कोई दिन हसन होता है। अब सोचते रहोगे, दिल में वसवसे आते रहेंगे, वो बच्चे की शादी लेट से लेट कराते रहोगे और वो चीज़ तुम्हारे लिए नहस से नहस बनती रहेगी। एक हलाल काम इंसान करना चाहता है, ये सोचे। बाज़ लोग इतने वसवास में होते हैं, हर काम करने के लिए इस्तिखारा इस्तिखारा, घर से निकलो तो इस्तिखारा। एक हमारे खतीब थे, मजलिस के लिए इस्तिखारा निकालते थे और इत्तफाक से हमारा उनके साथ टकराव हो गया। मैंने कहा भाई देर हो रही है, पहले हम पढ़ेंगे। तो कहा ठीक है आप पहले पढ़ लें। अब हम आधे रास्ते गए, पीछे से लड़के दौड़ते हैं, मौलाना का इस्तिखारा आ गया है। कह रहे हैं पहले मैं पढ़ूंगा, आपके बाद इस्तिखारा मना आ रहा है। मतलब ऐसा कि आप पब्लिक को पागल कर दो, बानियाने मजलिस को पागल कर दो। इसीलिए मासूम फरमाते हैं अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। ये वसवसे शैतान डालता है, ये वसवसे नफ्स तुम्हारे अंदर पैदा करता है। और कुरान कहता है मोमिन की निशानी मन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है फिर उसका हिसाब व किताब किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। जो अल्लाह की तकवा इख्तियार करता है फिर खुदा उसके लिए वहां से रास्ता बनाता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तो खुदा रहा ये खुराफात जो मकतब तशय्यो में मुख्तलिफ चीज़ों से आ गई, इन खुराफात से निकलें। ये मकतब अक्ल का मकतब है, ये प्रैक्टिकल मकतब है। हम किन चक्करों में अपनी कौमों को, अपनी नस्लों को डाल रहे हैं। ऐसे ऐसे रसूमात में हम पड़ गए हैं जिनका अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आगाए काफ़ी ईरान के बहुत बड़े ख़तीब हैं। एक्सीडेंट में अल्लाह ने शहादत दी इनकलाब से पहले। आज भी आप मशहद जाएंगे तो शेख काफ़ी की कैसेट्स आप देखेंगे, इतने सालों के बाद आज भी दुकानों पे लगाई जाती। इनके मसाइब पढ़ने का अंदाज, बुनियाद गुजार दुआए कुमैल, ईरान में दुआए कुमैल की बुनियाद डालने वालों में कौन है? आगाए काफ़ी है। ये दुआए नुदबा जो आप पढ़ रहे हैं, ये किसने शुरू की थी? शेख काफ़ी ने शुरू की थी। किसको पता था दुआए नुदबा का? हर सुबह जुमा ईरान में पहला महदिया, एक होता है हुसैनिया, एक होता है महदिया। ईरान में हुसैनिया होते हैं जहाँ मजालिस होती हैं, और महदिया सिर्फ सुबह जुमा को खुलते हैं जहाँ दुआए नुदबा होती। उन्होंने कहा इमाम हुसैन के लिए एक इमाम बाड़ा बनाया है, तो इमाम ज़माना के लिए एक महदिया बनाओ। तो महदिया बने, तेहरान का महदिया, मशहद का महदिया। ये दुआए कुमैल की बुनियाद मशहद इमाम रज़ा, हरम इमाम रज़ा में शाह ईरान के ज़माने में सहन में जाते थे, अकेले बैठ के दुआए कुमैल पढ़ते थे। 10 लोग बैठे, 20 लोग बैठे, 30 लोग बैठे, और मजमा बढ़ता गया। आज काफ़ी नहीं, लेकिन काफ़ी की रस्म हर हरम में अदा की जाती है। हाँ, दुआए कुमैल पढ़ी जाती। वजूद में खुदा ने बरकत अता की थी। शेख काफ़ी कहते हैं मैं मशहद का छोटा सा खतीब था। अब मशहद शहर अच्छा है, लोग पढ़ते हैं, लेकिन हर खतीब की ख्वाहिश होती थी कि मुझे तेहरान में अशरा मिले। तेहरान समझो जैसे पाकिस्तान का कराची है। आप जो मशहूर खतीब है ना कराची के, अगर उस खतीब को बोलो ना हम आपको 10 करोड़ देते हैं, आप एक अशरा कौमी मरकज़ में पढ़ लो, तो ये 10 करोड़ तो देंगे नहीं, मिसाल दे रहा हूँ। एक अशरा आप कौमी मरकज़ पढ़ लो, तो कराची का खतीब जो मशहूर है, मशहूर ख़तीबों की बात कर रहा हूँ, वो कभी भी आपके 10 करोड़ के इवज़ भी यहाँ आकर अशरा नहीं पढ़ेंगे। अल्लामा इरफान आबदी को ब्लैंक चेक दिया गया था, किसी ने मुल्तान में दिया कि आप अशरा मुल्तान पढ़ो। उन्होंने कहा भले 1 अरब भी लिखो, मैं मुल्तान अशरा नहीं पढ़ूँ। वो अहमियत जो एक मिंबर की होती है, क्या तुम मुझे चेक ही इसलिए दे रहे हो क्योंकि मैं कराची का ख़तीब हूँ। अगर मैं कराची के मिंबर पर ना होता, क्योंकि कराची का मिंबर एक स्टेज है जहाँ पूरी दुनिया आपको पहचानती, आपकी आवाज़ जाती है। और क्या मुझे 2 साल पढ़ाओगे, 3 साल पढ़ाओगे, 4 साल पढ़ाओगे, लेकिन कराची तो पूरी ज़िंदगी पढ़ना है ना। यहाँ 2 साल 4 साल फिर क्योंकि मौलाना अब हमने ख़तीब बदलना है। वहाँ जो पढ़ता है वो पूरी ज़िंदगी पढ़ता रहता है। तो तेहरान की ये वैल्यू थी। जो तेहरान में ख़तीब मजलिस पढ़ता था वो बड़ा शौक़ होता था। तेहरान का मेंबर, बड़ा मेंबर, तो कहता मेरे 6-7 अशरे थे, लेकिन किसी जगह पे कोई ताजर मिला और उसने कहा कि शेख काफ़ी अगले साल आप तेहरान आइएगा, हम मजलिस करवाते हैं, आपको अशरा पढ़वाएंगे। तो मैंने उस ताजर को कहा ठीक है हम आ जाएंगे। कहता मैंने अपने सारे 6-7 अशरे कैंसिल किए, और कैंसिल करने के बाद मैं तेहरान गया। अब वो पुराना ज़माना, टेलीफोन वेलीफोन के ज़माने नहीं थे। कहता एड्रेस को पढ़ते पढ़ते गली कूचा जाकर यहाँ तक कि उस बानी मजलिस के घर पहुँचा। दरवाजे पे दस्तक दी, एक बूढ़ी खातून बाहर निकली। मैंने कहा फलां हाज साहब का घर है? कहा जी, लेकिन हाजी साहब नहीं है। मैंने कहा कहाँ है? कहा मक्के गए हुए हैं। तो 4 दिन के बाद मुहर्रम मक्के, कहा मैं मशहद से आया हूँ, अशरे का बोला था। कहा इस साल तो अशरा करा ही नहीं रहे। 2 साल इन्होंने करा, इस साल कुछ मसले मसाइल हुए हैं, लिहाजा वो फलां बंदा है वो अशरा करवा रहा है और फलां मोहल्ले में अशरा हो रहा है। तो कहा इन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। अब शायद उन्होंने पैगाम आपको भेजा हो, आप तक पहुंचा नहीं। शेख काफ़ी कहते मैं परेशान हो गया। अब मशहद जाऊं तो बेइज्जती, वहां सबको बोल के आया भाई अशरा कहाँ पढ़ने जा रहा हूँ? तेहरान अशरा पढ़ने जा रहा हूँ। वो कहेंगे काफ़ी तुझे अशरा नहीं पढ़ाया, वापस आ गए। करूँ तो क्या करूँ? और तेहरान में मैं न किसी को जानता हूँ, न शहर में मुझे कोई जानता है, न किसी बानी को जानता हूँ, न किसी मौलवी को जानता हूँ। जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? अब कहता है इस गली से निकला, शेख काफ़ी कहते हैं मैं वाक़अन रोने लगा, आंखों से आंसू। अब अब्दुल्ला कोई ऐसा मुहर्रम नहीं गुजरा मैं आपकी मजलिस न पढ़ूं, और अभी कोई पढ़ाने वाला मुझे नहीं है। मैं 6 अशरे छोड़ के आया इस अशरे की वजह से, मौला कोई पढ़ाने वाला नहीं। लेकिन शेख काफ़ी कहता है मैंने हुसैन के लिए बुरा नहीं सोचा। मैंने कहा अबा अब्दुल्ला पढ़ाना आपका काम है। कहते हैं जब मैं रोता हुआ रोड पे आया तो मेरी दूर निगाह एक मौलाना पे पड़ी। शेख काफ़ी कहते हैं जैसे नहीं मैंने मौलवी देखा हो, कोई अपना हिदायत करने वाला, कोई नूर देखा हो।
जिस तरह अंधेरे में कोई रोशनी की तरफ दौड़ता है ना उम्मीदी में कोई उम्मीद की तरफ दौड़ता है ना, मैं इस मौलाना की तरफ ऐसे दौड़ा। मौलाना साहब चीखता हुआ मौलाना के पास पहुंचा। मौलवी परेशान, भाई चीख क्यों रहे हो, क्या हुआ है? तो किबला तेहरान में मुझे कोई नहीं जानता, आपके सर पे अमामा था, आप ही मिले हैं मुझे। कहो कौन, कहां से आए हो? का मशहद से आया हूं, मौलाना हूं, अशरा पढ़ना था, वो हाजी साहब मक्के चले गए हैं, अशरा नहीं करवा रहे, मैं वापस भी नहीं जा सकता, 4 दिन के बाद मुहर्रम है, करूं तो क्या करूं, न सोने की जगह है न यहां किसी को जानता हूं। उन्होंने कहा बस यही परेशानी है कि अशरा नहीं, कभी इसीलिए तो आया था। का कोई घबराने की जरूरत नहीं, अच्छी मजलिस पढ़ते हो? का मशहद वाले तो तारीफ करते हैं। तो कहा देखो मेरे 3-4 अशरे हैं, मेरा 1 अशरा तू पढ़ ले। हाँ ये है एक मजलिस पढ़ना, मैं बानिया मजलिस को कहूंगा एक दिन मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, अगर तुम्हारी मजलिस उनको अच्छी लगी तो कल से मैं नहीं पढ़ूंगा। शेख काफी ने कहा ठीक है। तो कहते मैंने एक दिन मजलिस पढ़ी, उनको मजलिस बड़ी अच्छी लगी, तो इस आलिम ने कहा भाई अब शेख पढ़ेगा, मेरे 3-4 अशरे और हैं, मैं वो पढ़ता हूँ। और कहा शेख काफी देखो मैंने आज तक इनसे लिफाफे पे बहस नहीं की, जितना दिया मैंने लिया है, लेकिन तुम्हारे लिए उनको बोलूंगा कि मोटा लिफाफा भी दें, तुम्हारा ख्याल भी करें, और फर्दर जो मुझे मजलिस से मिलेंगी वो भी मैं तुम्हें दूंगा, ताकि तेहरान से खाली हाथ मशहद नहीं जाओ। शेख काफी कहते हैं मैंने पहला अशरा पढ़ा, इतना तेहरानियों को अच्छा लगा, दूसरे अशरे की दावत भी तेहरान में आ गई, दूसरा पढ़ा तीसरे की दावत भी आ गई, तीसरा पढ़ा तो सफर के पहले अशरे की दावत भी आ गई, अरबईन की दावत भी आ गई। 8 रबीउल अव्वल तक पूरे तेहरान में बस ये था काफी काफी और काफी का, सारे खतीबों की छुट्टी हो गई। जिस मिंबर पे जाओ तो का शेख काफी से पढ़वाना है, जिस आवाम से पूछो का शेख काफी को सुनना है। कहते इतना मुझे पसंद किया तो उन्होंने कहा शेख काफी का मुझे मशहद जाना है। का मशहद जाकर क्या करोगे, हम तुझे तेहरान में घर लेके देते हैं, यहीं पे रहो और यहीं पे पढ़ो। शेख काफी के तो उन्होंने घर लेकर दिया, मैंने मशहद छोड़ा, परमानेंटली तेहरान शिफ्ट हो गया, और तेहरान तो क्या पूरे ईरान का मशहूर तरीन खतीब बन गया। और यहाँ तक इन्होंने तेहरान में महदिया लगाया, इमाम ज़माना की दुआए नुदबा को शुरू किया। उस वक्त शेख काफ़ी कहते हैं जिस पर हुसैन की निगाह हो, कहता है मैं एक अशरा सोच के आया था वो मिला ही नहीं, और जो हुसैन ने खैरात में दिया उसने मुझे हमेशा तेहरान का मशहूर तरीन खतीब बना दिया। तो ये निगाह इमाम है, ये अहल बैत के लिए अच्छा सोचना है। यजीद ने क्या कहा सैयदा ज़ैनब को, देखो ये निगाह काफर, एक फासिक व फाजिर की निगाह, अली की बेटी की निगाह। फरमाया ज़ैनब तेरे बच्चों को यतीम किया तो खुदा ने किया, ज़ैनब तुझे असीर किया तो खुदा ने किया। ज़ैनब अलियाज़ु बिल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह आज इस तरह असीर बन के घूम रही हो, ये रुसवाई किसने कराई? का तेरे खुदा ने कराई। तेरे बच्चों को मारा खुदा ने, तेरे हुसैन को मारा खुदा ने। जब ये बोलता गया किसकी बुराई कर रहा था? ज़ैनब के खुदा की बुराई, हुसैन के खुदा की बुराई, जिस खुदा के लिए हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया। यहाँ भी ज़ैनब ने फरमाया कि तू खुदा की बुराई कर रहा है, लेकिन मैं ज़ैनब ये कहती हूँ माँ रअय तो इल्ला जमीला, ज़ैनब ने जमाल और हुस्न के अलावा कुछ देखा ही नहीं। ये वो तौहीद सैयदा ज़ैनब है। बताओ और क्या मुसीबत आती, लेकिन पूरे रास्ते में भी ज़ैनब ने कोई शिकायत नहीं की। कब बच्चों के लाशें भी आए ना तो सजदे में सर रख कर परवरदिगारा तेरा शुक्र है तूने अब्दुल्ला की कुर्बानी को कबूल कर दिया। इतनी मुसीबतें आने के बाद भी ज़ैनब ने नमाज शब तक नहीं छोड़ी कि खुदा लियाज़ बिल्लाह हम आपसे नाराज हैं। कि नहीं, इबादत और ज्यादा की, शुक्र खुदा और ज्यादा किया। इमाम सज्जाद फरमाते आधी रात का वक्त पुप्पी अम्मा उठती हैं, वजू करती हैं, लेकिन जब नमाज पढ़ती हैं तो बैठ के नमाज पढ़ती हैं। तो फौरन पूछा पुप्पी अम्मा कोई तकलीफ है? मैंने कभी आपको बैठ के नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। फरमाया सज्जाद मेरे लाल जिंदान में खाना बहुत कम आता है, मैं सारा खाना बच्चों में तकसीम करती हूँ। अब ज़ैनब के बदन में ताकत न रही कि ज़ैनब खड़े होकर नमाज पढ़े।
ये अहले बैत हैं जिन्होंने खुदा के लिए कभी न बुरा बोला, न खुदा के लिए कभी बुरा सोचा। ज़िंदगी और अपनी फ़िक्र को नूरानी बनाओ अगर इस रास्ते के मुसाफिर हो। मैंने खुदा की कसम अगर उलमा में किसी शख्स को इतना मुतमइन देखा, वो आगाए रहबर शहीद हैं। मतलब लाशें ही लाशें, जर्नल्स मारे जा रहे हैं, लीडर्स मारे जा रहे हैं, लेकिन उस शख्स की मुस्कुराहट इंसानों की उदासियों को मिटा देती थी। इतना मुतमइन कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये इत्मीनान इंसान किस से ले रहा है? अबा अब्दुल्लाह हुसैन से ले रहा है। या दुनिया के हुक्मरानों को थोड़ा पता चलता है ना कि तख्त उलटने वाला है, वो भाग के दूसरे मुल्कों में चले जाते। इतने कोई इत्मीनान से बैठे, एक बार नहीं कई बार खुद ईरानियों ने इनके घर पे हमला किया। करीब तरीन पहुंच जाते थे जिद्द इनकलाबी लोग, लेकिन अगले दिन तकरीर करते थे। इतने मुतमईन, हमेशा कहते थे अल्लाह पे क्या रखो, उम्मीद रखो। अगर खुदा बचाने वाला है तो खुदा बचाएगा। जो चीज़ होनी है वो जिंदगी में होकर रहती है। आपने रब के लिए कभी बुरा नहीं सोचना। का अच्छा सोचोगे जिंदगी में अच्छा होगा। क्यों कहा अज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। यही अबा अब्दुल्ला है। जितना हुसैन को याद करोगे कब्र में हुसैन इतना आपको याद करेंगे।